चुनावी रणनीति से लेकर सियासी संग्राम तक आईपीएसी के साथ सपा का रिश्ता टूटते ही यूपी की राजनीति में नया तूफान खड़ा हो गया। एक कंपनी, दो राज्य और बड़ा राजनीतिक विवाद, अखिलेश राज पर आमने सामने। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं विस्तार से, लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका यूपी के बाद में। मैं हूं आपके साथ तमन्ना चौधरी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त एक नया विवाद सुर्खियों में है। समाजवादी पार्टी और चुनावी रणनीति बनाने वाली कंपनी आईपीएसी के बीच करार खत्म होने के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। यूपी सरकार में मंत्री और सुबह सपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने इस पूरे मामले पर बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि आईपीएसी से सपा का रिश्ता टूटने की वजह पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की हार है। राजभर के मुताबिक इस कंपनी की फंडिंग और राजनीतिक रणनीति को लेकर कई सवाल पहले से ही उठ रहे हैं और अब बंगाल की राजनीतिक स्थिति बदलने के बाद इसका असर यूपी की सियासत पर पड़ा है। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने खुद स्वीकार किया है कि आईपीएसी के साथ उनका करार खत्म हो गया है और इसकी वजह फंड की कमी बताई जा रही। अब इस पूरे मामले ने राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का नया अध्याय खोल दिया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी ने हाल ही में चुनावी रणनीति तैयार करने वाली कंपनी वन पीएसी के साथ अपना करार समाप्त कर दिया है। ये वही कंपनी है जो देश के कई राजनीतिक दलों के लिए चुनावी रणनीति बनाने का काम करती है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कहा कि कुछ महीनों तक काम करने के बाद अब ये साझेदारी खत्म हो चुकी है। उन्होंने कहा कि पार्टी के पास पर्याप्त फंड नहीं था, इसलिए आगे इस कंपनी के साथ काम जारी रखना संभव नहीं था। लेकिन इस फैसले के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुबह सपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने इस मुद्दे पर बड़ा दावा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वन पीएसी के साथ सपा का करार खत्म होने के पीछे असली वजह पश्चिम बंगाल की राजनीति से जुड़ी है। राजभर का आरोप है कि ममता बनर्जी ने इस कंपनी को राजनीतिक रणनीति के लिए हायर किया था और उसी से जुड़े संसाधनों का इस्तेमाल यूपी में भी किया जा रहा था। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि किसी भी स्तर पर नहीं हुई है। राजभर ने अपने बयान में यह भी दावा किया कि पश्चिम बंगाल में राजनीतिक बदलाव के बाद इस कंपनी की फंडिंग प्रभावित हुई, जिसका असर यूपी में भी दिखा। उन्होंने यह सवाल उठाया कि जब राजनीतिक परिस्थितियां बदल गईं तो रणनीतिक साझेदारी कैसे जारी रह सकती है। उनके अनुसार यही कारण रहा कि 2.5 महीने के भीतर ही यह करार खत्म हो गया। इस पूरे विवाद पर राजनीतिक विश्लेषकों की भी नजर बनी हुई है। वन पीएसी जैसी कंपनियां विभिन्न राजनीतिक दलों के लिए चुनावी रणनीति, प्रचार और ग्राउंड मैनेजमेंट का काम करती हैं। ऐसे में किसी भी पार्टी द्वारा इस तरह की कंपनी से दूरी बनाना राजनीतिक रणनीति में बदलाव के तौर पर देखा जाता है। लेकिन इस मामले में जिस तरह से फंडिंग और दूसरे राज्यों की राजनीति को जोड़कर बयान दिए जा रहे हैं, उसने विवाद को और बढ़ा दिया है। विपक्षी दल इसे राजनीतिक आरोप बता रहे हैं, तो जबकि सत्ता पक्ष इस पूरे मामले को सवालों की घेरी में ला रहे हैं। सपा की तरफ से फिलहाल इस पर कोई नया जवाब नहीं दिया गया, जबकि ओम प्रकाश राज पर लगातार बयान दे रहे हैं। राजनीति हलकों में यह चर्चा भी तेज है कि क्या यह सिर्फ एक रणनीतिक करार का अंत है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक संदेश छिपा है। तो आईपीएसी को लेकर शुरू हुआ यह विवाद अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नए टकराव का रूप ले चुका है। एक तरफ अखिलेश यादव इसे संसाधन और फंडिंग की सीमा बता रहे, तो वहीं दूसरी तरफ ओम प्रकाश राजभर इसे बंगाल की राजनीति और फंडिंग से जोड़कर बड़ा दावा कर रहे हैं। सवाल यही है कि क्या यह सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट का अंत है या फिर आने वाले चुनावों की राजनीति का नया संकेत। फिलहाल सियासी बयानबाजी जारी है और यह मामला अभी और गरमाने के आसार पर है। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ यूपी की बात में।